हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज अपन बात करेंगे एक लोन क्लोज को लेके। बहुत सारे लोगों का लोन क्लोज हो जाता है, लोगों को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने सारा पेमेंट क्लियर कर दिया, सब कुछ पे कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि लोन क्लोज हो गया? नहीं दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं है, अभी कहानी बाकी है। तो दोस्तों अगर आपका लोन क्लोज हो गया तो एक चीज लेना बहुत जरूरी है, जो बहुत सारे लोग इस चीज को मिस कर देते हैं। वो है दोस्तों एनओसी, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर नो डू सर्टिफिकेट। अगर आपने दोस्तों ये सर्टिफिकेट नहीं लिया टाइम से, तो वहां पे आगे आने वाले फ्यूचर में आपको लोन लेने में दिक्कत हो सकती है, काफी सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो चलो दोस्तों समझते हैं इस वीडियो के अंदर एंड तक कि क्या होता है एनओसी, नो ड्यू सर्टिफिकेट, ये क्यों लेना जरूरी है, अगर अपन ने नहीं लिया तो हमारे लिए क्या रिस्क हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास टाइम तक पहुंच सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट आता है अपना, एनओसी होता क्या है। तो एनओसी दोस्तों एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। जबकि आपने कोई लोन लिया हो 10 लाख का, आपने पूरा रिपेमेंट सब कुछ क्लियर कर दिया, तो बैंक वाला आपको एक एनओसी लेटर देता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि आपने सारा पेमेंट क्लियर कर दिया। उसके एनओसी के अंदर एक लोन अकाउंट नंबर लिखा होता है, अमाउंट रिपेड लिखा होता है, लोन क्लोज डेट लिखा होता है, और आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ क्लियरली लिखा होता है, मतलब आपने सारा पेमेंट क्लियर कर दिया। ये होता है एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो बैंक वाला आपको एक लेटर देता है जब आपका लोन क्लियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एनओसी समझ में आ गया। एनओसी क्यों जरूरी है हमारे लिए, अगर हमने एनओसी नहीं लिया तो क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एनओसी क्यों जरूरी है। तो दोस्तों एनओसी हमारे पास एक प्रूफ के लिए जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का लोन लिया, सारा पेमेंट क्लियर कर दिया, कल आपने फ्यूचर में कोई लोन लेने का प्लान किया, आप किसी भी बैंक के अंदर लोन लेने जाते हो, तो आपका लोन सिबिल के अंदर एक्टिव दिख रहा है, तो बैंक वाला वहां पे आपके पास एनओसी ले सकता है। और इसकी वजह से बैंक वाला, अगर आपने टाइम से एनओसी नहीं दिया या फिर आपको कहीं एनओसी नहीं मिला, तो वहां पे आपका केस रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि काफी टाइम बाद बहुत सारे लोग, मेरे पास ऐसे कस्टमर आते हैं बहुत सारे, जो उनके पास एनओसी नहीं होता और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं एनओसी को लेकर। वो ढूंढते रहते हैं कि मेरे को एनओसी नहीं मिल रहा, मेरे को एनओसी नहीं मिल रहा, और जब तक वो एनओसी का इंतजाम करते हैं तब तक तो केस रिजेक्ट हो चुका होता है सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों एनओसी एक प्रूफ के लिए बहुत जरूरी होता है, और एक आपके सिविल रिपोर्ट के अंदर अपडेट करवाने के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आपके सिविल के अंदर जो लोन आपने क्लोज किया था वो एक्टिव शो करता है, तो वो एक प्रूफ को, उस लोन को क्लोज करने के लिए जरूरी होता है। आपने एनओसी लिया, एनओसी के बाद आपके सिविल के अंदर 30 से 45 डेज बाद आप चेक करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका लोन क्लोज हुआ नहीं हुआ। तो दोस्तों इसके बाद अपन आगे करेंगे, अगर क्लोज नहीं हुआ तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये इसलिए हमारे लिए जरूरी होता है एनओसी के लिए। और पॉइंट है इसके अंदर, आपको ये रिकवरी वाले जो बार बार कॉल करेंगे कि आपने पैसा नहीं दिया, वो नहीं किया, तो वहां पे भी ये जरूरी होता है, ताकि आप एनओसी दिखा सके कि मैंने सारा पेमेंट क्लियर कर दिया, मेरा कुछ भी पैसा, कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। इसके लिए जरूरी होता है, मतलब एक लीगल प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है आपके लिए। अगर आपने कोई पैसा सब कुछ क्लियर कर दिया, तो आपने, मतलब अगर कोई बैंक वाला या फिर कोई रिकवरी वाला कोई भी कॉल करे, या फिर आप कहीं पे भी लोन लेने जाते हो, तो आप अगर एनओसी दे दोगे तो वहां पे सारा काम समाप्त हो जाएगा। मतलब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, बैंक वाला एक बार में आपका सारा काम क्लियर करके आपको लोन दे देगा। तो इसलिए एक प्रूफ के लिए एनओसी आपके लिए जरूरी होता है। अगर दोस्तों आपने एनओसी नहीं लिया तो वहां पे क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला नुकसान ये हो सकता है, आपके सिविल के अंदर लोन एक्टिव दिख सकता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जिन्होंने 2 साल पहले या फिर कोविड के टाइम पे अपना लोन क्लोज कर दिया, लेकिन फिर भी उनके सिविल के अंदर वो लोन एक्टिव दिख रहा है, या फिर कईयों के तो लोन रिटर्न ऑफ या सेटलमेंट के अंदर भी दिख जाता है पेमेंट क्लियर करने के बाद भी। कस्टमर भी हैरान रह जाता है, ये जब बात उसके सामने आती है कि ये क्या हो गया, मैंने तो पेमेंट क्लियर किया था, फिर भी मेरे सिविल के अंदर ऐसा क्यों दिख रहा। तो इसकी वजह से ये रिस्क हो सकता है। अगर आपने एनओसी नहीं लिया तो वहां पे ये आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये हो गया पहला प्रॉब्लम। एंड दूसरा प्रॉब्लम ये, आप फ्यूचर में कोई भी, किसी भी तरह का कोई होम लोन हो या पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, किसी भी लोन का अगर आपने एनओसी नहीं लिया और आप लोन लेने जाते हो, तो वहां पे रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब बहुत कम चांसेस रहते हैं आपके लोन अप्रूवल होने के। दूसरा पॉइंट। एंड तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एनओसी नहीं लिया और आपके सिविल के अंदर लोन एक्टिव दिख रहा है, तो आपके बैंक वाले आपके ऊपर पेनल्टी चार्जेस लगा सकते हैं, कुछ ईसीएस चार्जेस, बाउंसेस वगैरह आपके ऊपर लगा सकते हैं। ये हो गया तीसरा पॉइंट। एंड चौथा पॉइंट, आपके प्रॉपर्टी के जो पेपर है, अगर आपने होम लोन लिया, क्योंकि एनओसी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है ना, वो होम लोन के अंदर बहुत जरूरी होता है। क्योंकि
होम लोन में मेरे पास ऐसे कस्टमर हैं जो बिल्डर के थ्रू एनओसी नहीं मिल पाती या कस्टमर कुछ एनओसी नहीं दे पाता, तो केस जो होम लोन में चल रहा होता है प्रोसेस उसको कई बार 3-3 महीने 4-4 महीने लग जाते हैं इसी एनओसी की वजह से, और कस्टमर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि मेरे को एनओसी नहीं मिल रहा है या फिर बिल्डर को एनओसी नहीं मिल रहा। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कई कस्टमर को जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो दोस्तों एनओसी बहुत जरूरी है, अगर एनओसी नहीं लिया तो वहां पे आपकी प्रॉपर्टी के पेपर भी रिलीज होने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है एनओसी ना लेने का सबसे बड़ा रिस्क। तो दोस्तों ये एनओसी रिस्क का हो गया। एंड अगला पॉइंट अपना एनओसी कैसे मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं अपन एनओसी कैसे मिलेगा। पहला पॉइंट ये है, लोन क्लोज होने के बाद आपने सारा पेमेंट क्लियर कर दिया तो आपके नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करो। विजिट करते टाइम आपको एक चीज लेके जानी पड़ेगी, जो आपने पेमेंट क्लियर किया है, जो पैसा जहां से भी डाला तो इसका रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लो और वो रिसिप्ट लेके जाओ बैंक के अंदर और बैंक वालों को बोलो कि सर मैंने सारा पेमेंट क्लियर कर दिया, मुझे एनओसी चाहिए। उनको रिसिप्ट दे दो, वो आपको एनओसी निकाल के दे देंगे और वो प्रॉपर लेटर लेना, प्रॉपर स्टाम्प के साथ, जो बैंक का स्टाम्प होता है सिग्नेचर के साथ प्रॉपर एनओसी लोगे वही वैलिड होगी। कई कस्टमर ऐसे होते हैं बैंक वालों को नॉर्मली एनओसी निकाल के दे देते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता, ना बैंक का स्टाम्प ना कुछ भी, तो दोस्तों वो वैलिड नहीं होती है। प्रॉपर एक ओरिजिनल एनओसी होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके प्रॉपर्टी के पेपर वहां पे जमा है या होम लोन का अगर कोई केस आपका है जो कंप्लीट हो चुका है तो होम लोन के प्रॉपर्टी के पेपर भी आप तुरंत ले ले वहां पे, क्योंकि बाद में अगर आपने नहीं लिया बाद में आपको दिक्कत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और डिजिटली भी चेक करें, क्योंकि ज्यादातर डिजिटली बहुत होता है प्रोसेस ऐसा एनओसी का, क्योंकि कई कस्टमर को बार बार ब्रांच जाने में दिक्कत होती है। तो आप डिजिटल चेक करें कि डिजिटल के ऑप्शन पे क्या एनओसी वैलिड है या नहीं है। अगर नहीं है तो बैंक वाले से बात करो, अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात करो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्या इश्यू आ रहा है। तो ये हो गया कुछ एनओसी कैसे मिलेगा। एंड लास्ट बोनस टिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको संभाल के रखना चाहिए, कुछ पेपर है जो आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट ये है, एक एनओसी की सॉफ्ट कॉपी और एनओसी की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों आपको संभाल के रखना जरूरी है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी संभाल के रखोगे कल फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़े आप तुरंत निकाल के दे सकते हो। तो ये सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी आपके पास होना जरूरी है। और अपना सिविल रिपोर्ट, अगर आपने लोन क्लोज कर दिया तो 30 से 45 डेज बाद अपने सिविल रिपोर्ट में चेक करो कि आपका लोन क्लोज हुआ या फिर एक्टिव शो कर रहा है। अगर एक्टिव शो कर रहा है तो आपको करना कुछ नहीं, सिंपली बैंक के अंदर कंप्लेंट करना कि आपने एनओसी ले लिया, सब कुछ पेमेंट क्लियर कर दिया, फिर भी आपके सिविल के अंदर लोन एक्टिव शो कर रहा है, तो कंप्लेंट करोगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर अपने कस्टमर केयर से कांटेक्ट करोगे तो वहां पे आपको इस चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ड्यू सर्टिफिकेट, जो लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने लोन क्लोज कर दिया तो ये लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आपने नहीं लिया तो एक छोटी सी गलती आपके लिए फ्यूचर में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताएं कैसा लगा वीडियो आपको, और आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए वो भी आप मेंशन कीजिए। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो नीचे दिए गए बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा बहुत प्यार देने के लिए एक लाइक जरूर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए कुछ अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।